बहू तो स्कूटी चलाती है। रिया संपन्न परिवार की शहर में पली बढ़ी लड़की थी। रिया की शादी छोटे शहर में हुई थी, जहां आज भी घरों की बहुओं को घूंघट में रहना पड़ता था। ऐसे तो रिया का ससुराल भी संपन्न था, लेकिन छोटे शहर में आज भी लोगों की सोच संकीर्ण है। वहां घूंघट में रहने का रिवाज आज भी चलता है। अतः रिया को भी घर में बड़े बुजुर्गों और रिश्तेदारों के सामने घूंघट करना पड़ता था। रिया की सास कोकिला जी इस मामले में कुछ ज़्यादा ही सख्त थीं। वो घर के आस पड़ोस के लोगों तक के सामने भी रिया को घूंघट करने को कहती। रिया की ननद और पति कई बार कोकिला जी को समझा चुके थे कि आस पड़ोस के लोग कौन से हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे क्या घूंघट करना, ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। आज तो ज़माना बदल गया है, लेकिन कोकिला जी किसी की एक ना सुनती। रिया भी घर में शांति बनाए रखने के लिए कोकिला जी से कुछ ना बोलती और ना चाहते हुए भी चुपचाप घूंघट कर लेती। रिया की ननद लाखी हम उम्र होने के कारण उसकी रिया से अच्छी बनती थी। रिया को जब भी मार्केट या किसी काम से बाहर जाना होता तो राखी अपनी स्कूटी से ले जाती। रिया को स्कूटी चलाने का बड़ा शौक था। जब मायके में थी तो उसके पास खुद की स्कूटी थी, लेकिन ससुराल में कोकिला जी ने स्कूटी चलाने के लिए ये कहकर साफ मना कर दिया था कि घूंघट में स्कूटी कैसे चला सकती हो। फिर भी ननद भाभी जब भी बाहर जाते, राखी कहती, भाभी यहाँ कौन सा मम्मी देख रही है, तो यहाँ काहे का घूंघट, ये लो चाबी और अब गाड़ी आप ही चलाओ, मैं तो पीछे बैठूंगी। रिया की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। इस तरह अक्सर मोहल्ले के बाहर आकर रिया स्कूटी चलाकर अपना शौक पूरा कर लेती, पर यह चोरी चोरी का शौक कब तक छिप सकता था। एक बार राखी के चचेरे भाई, जो रिया के रिश्ते में जेठ लगते थे, उन्होंने रिया को स्कूटी चलाते हुए देख लिया। फिर क्या था, वही हुआ जिसका डर था। जब तक रिया और राखी घर पहुंचे, उसके पहले ही भाई साहब घर पहुंचकर कोकिला जी को पूरी जानकारी दे चुके थे। कोकिला जी गुस्से से आग बबूला हो गई थी। भाई साहब के जाते ही कोकिला जी ने राखी के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर रिया थर-थर कांपने लगी। मैंने मना किया था ना कि रिया यहाँ स्कूटी नहीं चला सकती, फिर तुमने उसे अपनी गाड़ी क्यों चलाने दी? और रिया, तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी। कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। ये तुम्हारा मायका नहीं जो खुलेआम सबके सामने गाड़ी और अपना मुंह दिखाती फिरो। कोकिला जी गुस्से में बोले जा रही थी। रिया और राखी दोनों चुपचाप सुन रही थी। सबसे ज़्यादा बुरा रिया को लग रहा था कि उसकी वजह से कोकिला जी ने राखी को थप्पड़ मार दिया। रिया ने कई बार कोकिला जी से माफ़ी मांगी, पर वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। उसके बाद से रिया का घर से बाहर जाना बंद हो गया। अगर रिया को कुछ काम भी होता तो पति शेखर या राखी से बोलकर मंगा लेती। एक दिन कोकिला जी की अचानक तबीयत खराब हो गई। ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। रिया घबरा गई। उसने जल्दी जल्दी शेखर को फ़ोन लगाया, पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। राखी दूसरे शहर अपनी सहेली की शादी में गई हुई थी। घर में रिया और कोकिला जी के अलावा कोई नहीं था। रिया कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कोकिला जी की हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसने किसी तरह कोकिला जी को अपने पीछे बिठाया और राखी की स्कूटी से उन्हें अस्पताल ले गई। मोहल्ले वाले मदद करने की बजाय घूर घूर कर रिया को स्कूटी से कोकिला जी को ले जाते हुए देख रहे थे। डॉक्टरों ने कोकिला जी की हालत देखते हुए उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया। तब तक शेखर भी खबर मिलते ही हॉस्पिटल पहुंच गए। जब कोकिला जी की हालत सुधरी तो डॉक्टर ने बताया कि
उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। थोड़ी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। रिया और शेखर के तो हाथ पाँव ही सुन्न हो गए थे ये सुनकर। लगभग 1 हफ्ते बाद कोकिला जी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। शाम को मोहल्ले की कुछ औरतें कोकिला जी से मिलने आई। हालचाल पूछने के बाद उन्होंने कोकिला जी के कान भरने शुरू कर दिए कि कैसे रिया बेशर्मी से स्कूटी चलाती हुई गई थी और हम लोगों को देखकर घूंघट भी नहीं किया। कोकिला जी ने उनके सामने ही रिया को आवाज़ दी। तब तक रिया घूंघट किए हुए सबके लिए चाय भी ले आई। साथ ही डर रही थी कि आज तो माँ मुझे छोड़ने वाले नहीं। तभी कोकिला जी ने रिया को पास बुलाया और उसका घूंघट हटाते हुए कहा, ये हमारे घर की बेटी है और बेटी से भला क्या घूंघट करवाना। रिया को नई स्कूटी की चाबी भी दी जो उन्होंने पहले ही शेखर से मंगवा ली थी। आज से तुम भी स्कूटी चला सकती हो, मुझे माफ़ कर दो बेटा। अगर उस दिन तुम मुझे अस्पताल सही समय पर ना ले जाती तो आज मैं यहाँ पर ना होती। ये देखकर मोहल्ले की औरतें मुंह बनाकर चुपचाप वहाँ से चल दी। उन दोनों सास बहू चाय की चुस्कियों का मज़ा लेने लगे। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।